प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला। कहा कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म का झूठा खेल खेला। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। मोदी ने कहा कि संविधान में कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाकर संविधान निर्माताओं को भी धोखा दिया। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश में जातिवाद का जहर भी घोला। नेहरू गांधी परिवार ने सत्ता के लिए सामाजिक न्याय का गला घोंटा और गांधी परिवार की इसी सत्ता भूख के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर आज गुस्से की आग धधक रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। महाराष्ट्र की महाविजय से कांग्रेस और मोदी विरोधियों के लिए क्या संदेश निकल करके सामने आया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। महाराष्ट्र ने पूरे राष्ट्र को एक ही मैसेज दिया है और वो मैसेज ये है कि मोदी हैं तो जीत 100% मुमकिन है, राहुल हैं तो हार की 100% गारंटी है। चुनावी नतीजे का एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे 10 साल में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने हासिल किया है, यह रिकॉर्ड मोदी की वजह से ही बना है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार 100 से ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 14 में 122, 19 में 105 और अब 24 में 130 प्लस। ये सब 14 से 24 के बीच हुआ है और इसके सूत्रधार भी मोदी ही हैं। महाराष्ट्र में पहली बार किसी गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार किया है, यह भी मोदी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। राहुल की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र में अब तक की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है और इसकी वजह भी नरेंद्र मोदी ही है। आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। यह बात एक बार फिर साबित हो गई है कि मोदी हैं, इसलिए बीजेपी की, एनडीए की, महायुति की बम्पर जीत की आंधी नहीं, सुनामी आती है। 47 दिन पहले यह सुनामी हरियाणा में आई थी और अब 1128 घंटों के बाद महाराष्ट्र में भी वही कहानी दोहराई गई है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के आगे दूर दूर तक कोई नहीं है। मोदी की चुनावी स्ट्रेटजी के आगे किसी भी विरोधी की एक नहीं चलती। महाराष्ट्र, यूपी ने यह बात अब पक्की कर दी है। दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल में मोदी, महाराष्ट्र यानी देश की फाइनेंशियल स्टेट में भी मोदी और यूपी यानी देश के कल्चरल स्टेट में भी मोदी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी, नरेंद्र मोदी। दूर दूर तक न राहुल, न ठाकरे, न पवार, न अखिलेश और न ही कोई दूसरा विरोधी। ये मोदी के एक हैं तो सेफ हैं कि जीत है, ये मोदी हैं तो मुमकिन है कि जीत है, ये बटेंगे तो कटेंगे की जीत है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो, एक है तो, एक है तो। महाराष्ट्र के वोटर्स ने ऐसा क्लियर मैंडेट दिया है जिसने विपक्ष के सारे फॉल्स नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 4 जून 2024 से लेकर 23 नवंबर 2024 तक 173 दिनों तक राहुल ने महायुति को लेकर जितने झूठ फैलाए, मोदी के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा फैलाया, सब धरा का धरा रह गया। मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे दूसरे स्टेटों में गए। राहुल ने महाराष्ट्र को गुजरात से लड़ाया, पब्लिक को रास नहीं आया। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। एक है तो सेफ है।
राहुल ने एक हैं तो सेफ है में अदानी का नाम फिट करके घुमाया। पब्लिक को यह भी पसंद नहीं आया। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है। राहुल ने बार बार संविधान खतरे में है का डर दिखाया। पब्लिक ने इस बार राहुल के झूठ को रिजेक्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, मेमोरी लॉस हो गया। राहुल ने मोदी पर पर्सनल अटैक किया। पब्लिक ने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। महाराष्ट्र के वोटर्स ने अब की बार मोदी और महायुति के नाम पर ऐसी बम्पर वोटिंग की कि राहुल गांधी के सारे कार्ड हाथ से निकल गए। राहुल ने 4 जून के बाद 4000 घंटों तक कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी दलित, कभी आदिवासी तो कभी ओबीसी कार्ड खेलकर जितने फॉल्स नैरेटिव चलाए वो सारे फॉल्स नैरेटिव फ्लॉप हो गए। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। महाराष्ट्र के देवेंद्र ने देश के नरेंद्र के लिए न सिर्फ महाराष्ट्र का किला फतह किया बल्कि लोकसभा चुनाव में जिस फेक नैरेटिव और तुक्के के दम पर इंडी अलायंस महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीतने में कामयाब हो गया था, नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने अब की बार महाराष्ट्र में भी उसका हिसाब किताब कर दिया। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। लोकसभा चुनाव के बाद पब्लिक समझ गई कि विपक्ष सिर्फ झूठ के दम पर सत्ता में आना चाहता है। इसका कोर्स करेक्शन फौरन हुआ। पब्लिक ने पहले हरियाणा में मोदी को जीत दिलाई, अब महाराष्ट्र विधानसभा और यूपी उपचुनाव में भी मोदी के नाम पर मोहर लगाई। महाराष्ट्र में महायुति की चुनावी जीत कितनी प्रचंड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अकेले शिंदे गुट की शिवसेना को 54 सीटें आई हैं, जबकि पूरी महाअघाड़ी मिलकर भी 51 सीट ही हासिल कर पाई। बीजेपी कुल 149 सीटों पर लड़ी और 87% का स्ट्राइक रेट के साथ 130 सीटों तक पहुंच गई। 288 सीटों पर महायुति की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्राइक रेट रहा 79% और सीटें आईं 229। और इसका एक बड़ा क्रेडिट बीजेपी के सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप को जाता है। मोदी ने महाराष्ट्र में 10 चुनावी रैलियां की, 106 सीटों को कवर किया। अमित शाह ने 16 रैलियां की, 38 सेगमेंट्स को कवर किया और इसका असर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में दिखा। इन नतीजों ने यह भी क्लियर कर दिया कि देश के वोटर्स को अब इंडी अलायंस पर नहीं, दिल्ली में मोदी और राज्य में एनडीए वाली डबल इंजन की सरकार पर भरोसा पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र देश का छठा ऐसा राज्य बन गया है जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बैक टू बैक तीसरी बार सत्ता में आई हो। और इस चमत्कार के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का ही है। कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा
मौका मिलते ही दे दी है। इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 50 साल के बाद ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है। और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही है। महाराष्ट्र के नतीजों ने अब इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि जिस भी चुनाव में मोदी और राहुल यानी बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होगी, वहां से कांग्रेस की करारी हार होगी। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 65 सीटों पर सीधी फाइट थी और यहां का स्कोर बीजेपी के फेवर में 54-11 का रहा। इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस का 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1967 में कांग्रेस सभी 270 सीटों पर लड़ी, 75% के स्ट्राइक रेट से 203 सीटें जीती। 1972 में कांग्रेस सभी 270 सीटों पर लड़ी, 222 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट था 82%। जबकि 2024 में बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी, 130 से ज्यादा जीती और बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 87% का। यह नरेंद्र मोदी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। राहुल का जलेबी के शेप वाला फॉल्स नैरेटिव न हरियाणा में चला न महाराष्ट्र में चला। हाँ, बीजेपी ने जलेबी को राहुल की टांग खींचने का जरिया जरूर बना लिया। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद जलेबी बंटी थी। अब महाराष्ट्र में फडणवीस भी जलेबी छानते दिखे हैं। राहुल की ऐसी ट्रोलिंग सिर्फ हरियाणा या महाराष्ट्र हारने की वजह से नहीं हो रही। राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस अपना जननायक बताती है, वो अब तक 10 या 20 नहीं, पूरे 89 चुनाव हार चुके हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है। राहुल जहां जहां गए
जिस भी चुनाव में कांग्रेस ने राहुल को सबसे बड़े सियासी प्लेयर के तौर पर प्रोजेक्ट किया, उन सारे चुनावों में अलग अलग राज्यों के वोटर्स ने राहुल को रिजेक्ट कर दिया। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, उतनी ही बड़ी हार इनके सहयोग वालों को भी मिली। वो तो अच्छा है कि यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने उससे जान छुड़ा ली, वरना वहां भी कांग्रेस के सहयोगियों को लेने के देने पड़ जाते। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद महाअघाड़ी का सूपड़ा साफ होने के बाद राहुल शाम तक कैमरे पर नहीं आए। सोशल मीडिया पर उनका आखिरी पोस्ट भी 24 घंटे पहले ही आया था। राहुल को प्रोटेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने के लिए कांग्रेस ने राहुल के करीबियों की टीम भेजी और हार के केस में पहले से लिखी गई वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट कैमरे पर पढ़ दी गई। जानबूझकर, निशाना बनाकर, टारगेटेड तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण, और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझने नहीं पाएगा। जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का बहाना मार रही है, लेकिन सच्चाई से भाग रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी से सीधी टक्कर ले ही नहीं सकते, और यह नतीजों से क्लियर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2004 में 69 सीटें जीती, 2009 में 82, 2014 में 42, 2019 में 44, लेकिन इस बार कांग्रेस 15 सीटों पर आकर रुक गई है। यह महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में कांग्रेस की वर्स्ट परफॉर्मेंस है। कांग्रेस की हालत क्या हो गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, उन्हें भी हार मिली। हराने वाला बीजेपी का कैंडिडेट है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए।
एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना और विदेश में जाकर देश को गाली देना। और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा और खुलेआम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना, यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। महाराष्ट्र में महायुति 50% वोट शेयर के करीब पहुंच गई। महाअघाड़ी 33% पर अटकी रही। बावजूद इसके कांग्रेस और महाअघाड़ी अपनी किन कमियों की वजह से हारी, इस पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो तो उल्टे इस नतीजे में भी अडानी ढूंढ रही है, ईवीएम का रोना रो रही है। और तो और ठाकरे गुट की शिवसेना के संजय राउत ने तो बाकायदा धमकी दे दी है कि वो महाराष्ट्र की जनता का फैसला मानने को रेडी नहीं है। बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नहीं, आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछिए कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। मोदी के दुश्मन माने या न माने, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस बार महाराष्ट्र के वोटर्स ने वोट जिहाद के खिलाफ वोट दिया। राहुल और इंडी की कास्ट डिवीजन पॉलिटिक्स, एंटी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, स्टेट वर्सेस स्टेट नैरेटिव सबको डिफीट कर दिया और महाराष्ट्र में एक बार फिर मोदी को ही रिपीट कर दिया। जो महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में भी उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों के नतीजों में 6 सीटें बीजेपी ने जीती, 1 सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार जीता, 2 सीट सपा ने जीती। इस तरह यूपी का स्कोर एनडीए के फेवर में रहा 7-2। और यहां भी योगी के बटेंगे तो कटेंगे और मोदी के एक हैं तो सेफ हैं का सीधा फायदा बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला। कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने
तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। 23 नवंबर के चुनावी नतीजों ने अब इस बात पर मोहर लगा दी है कि मोदी से बड़ा करिश्माई लीडर इस वक्त देश में किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं है। मोदी का चेहरा ही जीत की गारंटी है। पब्लिक से मोदी का कनेक्ट ही जीत की गारंटी है। इसीलिए हर चुनाव में आती नरेंद्र मोदी की सुनामी है।